अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ओके, क्योंकि हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की हुई है मैकेनिक्स की, तो इस सीरीज़ में देखें हमने इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो ये इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आपके जो मुतल्लिका टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम पता होना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों का कि जो मेरे पास सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, ये बहुत सारे डिस्क से मिलकर बना होता है। ओके, यानी कि ये देखें हमारे पास ये हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है। ओके, तो सॉलिड सिलेंडर क्या है कि इसमें कोई भी हालो चीज़ नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर मटेरियल से भरा हुआ है। तो इसके अंदर एक हम सपोज करते हैं ये हमारे पास क्या है, डिस्क है। ये हमारे पास क्या है, डिस्क है। और जो ये डिस्क है ये फील्ड है, अंदर से क्या है, फील्ड है। ओके, तो ये है एक डिस्क, दो डिस्क, जब डिस्क को आपस में मिलाते जाएंगे, ऊपर नीचे लगाते जाएंगे तो हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर बन जाती है। ओके, तो ये इसका क्या है, डी एम मैस है। तो ये इतना सा क्या पोर्शन है, ये मेरे पास डी वाई है, चूंकि मेरे पास इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, और इधर मेरे पास क्या है, जी एक्सिस है। डन हो गया। तो अब हमें एक बात का पता होना चाहिए कि जो डिस्क है, डिस्क का जो मेरे पास फार्मूला होता है, डिस्क का फार्मूला किसके इक्वल होता है, वो होता है वो हमें 1/mr²। ये डिस्क का फार्मूला, इसका हमें पता होना चाहिए पहले ही। ओके, अब इधर हम इक्वेशंस यूज़ करते हैं और इनको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखें कि पहले नंबर पर कि जो हमारे पास हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं किसका, सॉलिड सिलेंडर का। ओके, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट इनर्शिया किसके बराबर होगा, मोमेंट इनर्शिया ऑफ डिस्क, जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यानी कि एक डिस्क का निकालेंगे मोमेंट इनर्शिया, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, चौथे का। ऐसा करने के बजाय हम एक डिस्क का मोमेंट इनर्शिया निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास मुकम्मल सॉलिड सिलेंडर का क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। तो अच्छा, इसमें देखिए मेरे पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, हमारे पास हाइट है, ये क्या है, ईच हाइट है। तो ये डी एम स्मॉल है। तो ये एक पूरे जो डिस्क है, जो एक मुकम्मल डिस्क है, उसका जो मैस है वो हमारे पास क्या है, M1 मैस है। जो सेकंड होगी उसका टोटल मैस M2 होगा। जो थर्ड होगा उसका जो मैस होगा वो थर्ड होगा, एंड फोर्थ। सो इसी ये काम चलता जा रहा है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 देखिएगा, इसको थोड़ा सा समझिएगा कि हम जानते हैं कि जो मेरे पास मैस पर यूनिट लेंथ, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ये इसको हम M/H इस तरह लिखते हैं कि हम मुकम्मल सॉलिड सिलेंडर का मैस ओवर लेंथ इस तरह लिखेंगे। ये मेरे पास टोटल मैस है, यानी कि M1 एक डिस्क का, सेकंड डिस्क का M2, थर्ड डिस्क का M4, 3। जब इसको सम अप करेंगे तो मेरे पास कैपिटल M बनेगा, ये मुकम्मल सॉलिड सिलेंडर बनेगा। तो उसका M/H, ये मेरे पास क्या है, हाइट है, लेंथ है। चूँकि हमारा मुकम्मल सिलेंडर है इसलिए मुकम्मल हाइट लेंगे, ये सिर्फ ये वाली हाइट नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास M मुकम्मल है तो इसलिए हम हाइट जो है वो मुकम्मल लेंगे। तो इसको हम अब देखें, ये तो होगा हमारे पास मैथ पर यूनिट लेंथ मुकम्मल सॉरी सिलेंडर के लिए। अगर इसी फार्म को हम यूज़ करें सिर्फ इस 1 डिस्क के लिए, अगर सिर्फ 1 डिस्क के लिए कि सिर्फ हम यूज़ करें फॉर M1 के लिए यूज़ करें, तो ये मेरे पास फार्मूला इस तरह बन जाएगा, M1H/dy ज़रब dy। ये देखिए ये फार्मूला इसमें कन्वर्ट हो गया है सिर्फ इस 1 डिस्क के लिए। ये M1 डिस्क का है, तो ये H वॉल्यूम है, तो मल्टीपल क्या है हमारे पास, ये DH जो इसकी हाइट है, ये वाली, सिर्फ इतनी से। ओके, तो ये हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 का नाम देते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखें कि जो हमारे पास फार्मूला भी हम यूज़ करते हैं, फार्मूला ये वाला है जो हमारे पास जो डिस्क का फार्मूला है,
इनर्शिया जो डिस्क है वो मेरे पास 1/2 mr² है। ये है फॉर वन डिस्क के लिए मेरे पास फार्मूला ये है। ओके, तो इस फार्मूले को जो हमारे पास ये है, इसको हम इस इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। इस इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ओके, तो पुट किया तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास आ रही है 1/2 mr² ये मेरे पास इसका यह मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। यानी कि इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। किस के लिए? सिर्फ वन डिस्क के लिए जो मेरे पास मोमेंट इनर्शिया वो आ गया है। ओके, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 थी, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 4 है। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 की जो वैल्यू है इसको हमने पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में, इन 1। ओके, तो ये देखें, ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का है, तो विच इज इक्वल टू ये मेरे पास इंटीग्रल, तो इसका जो वैल्यू आई है वो ये है। इसको हम इधर रखते हैं, mr²/h/dy। तो अब इधर हम वैल्यू पुट करें, इधर 0 इधर h पुट करेंगे। ओके, इधर से लेकर इधर तक हाइट तक। ओके, तो हम क्या करेंगे कि ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे। तो जो मेरे पास mr है ये इसको बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास dy बच जाएगा। ओके, तो अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं 1/2 mr²/h। तो जब इस कंपोनेंट इतने सिर्फ इतने को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर में हमारे पास h आ जाएगा। ओके, तो ये h से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 mr², ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो यही मेरे पास क्या होता है सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही है हमारे पास। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे ये देखें। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास y इस तरह आ जाएगा। तो जब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा h -0। तो इसको सोल्व करने के बाद सिर्फ h आ जाएगा। तो यही वैल्यू हमने इधर लिखी है।